श्री राधे राधे। भक्तों, भक्त और भगवान में युद्ध जब होगा तो विजय तो भगवान की ही होगी, लेकिन वो भक्त की पराजय भी जल्दी नहीं चाहते हैं और पराजय करनी पड़ी भक्त की तो उसमें निष्ठुरता नहीं दिखाते हैं, बड़े प्रेम के साथ करते हैं और भगवान भक्त के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहते, बड़े प्रेम से उसकी कमजोरी, उसकी निर्बलता उसको अनुभव हो जाए, धीरे से ऐसा करते हैं। ऐसा ही हो रहा था सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री गौरांग महाप्रभु के बीच में। आप श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से महाप्रभु सार्वभौम का सम्मान करते हुए उनके साथ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आपकी व्याख्या नहीं समझ पा रहा हूं, वेद के शब्द वाक्य मंत्र तो समझ में आते हैं, आपकी व्याख्या नहीं समझ पा रहा हूं। तो सार्वभौम जी को लगता है कि ये सन्यासी जिसे हमने मूर्ख समझा था, ये तो कोई ज्ञानी पुरुष है, महान पंडित विद्वान, अपने को ज्ञानी समझने वाले सार्वभौम क्रमशः दुर्बल हो रहे हैं। समझ रहे हैं कि दुर्बल हो रहे हैं, किंतु कोई उपाय नहीं, प्राणपण से चेष्टा करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। आरंभ में वे जो विरोध कर रहे थे, धीरे धीरे उसे छोड़ने के लिए बाध्य हुए और शक्ति नहीं। अब निराश होकर के अति कातर भाव से चुपचाप प्रभु की ओर देखते हुए उनकी व्याख्या सुनने लगे। सार्वभौम मानो 5 वर्ष के बालक हो गए और प्रभु उनके परम उपदेष्टा जो अतिशय वात्सल्य के साथ उनको वेदों का तात्पर्य समझा रहे हैं। प्रभु बोले, भट्टाचार्य, श्रीमद् भागवत भक्ति जीव का परम साधन है। जो मुनि समस्त बंधन तोड़ चुके हैं, वे भी भगवत भक्ति की कामना करते हैं। ऐसा कहकर के प्रभु भागवत जी का एक श्लोक बोले, आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अत्परुक्रमे कुर्वन्त है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तब सार्वभौम विनय के साथ बोले, स्वामिन, इस श्लोक का अर्थ आपके मुख से सुनने की इच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, जो आज्ञा वही करूंगा, फिर भी पहले आप अर्थ कीजिए, बाद में मैं इसका जो अर्थ समझाऊं वो बताऊंगा। इससे सार्वभौम परम आश्वस्त हुए। अभी तक तो बिल्कुल मरे से हो गए थे, अब उनके अंदर फिर से जीवन आया, अर्थात इस श्लोक की व्याख्या द्वारा उन्हें पांडित्य दिखाने का अवसर मिल गया। इस श्लोक के सहारे वे अपना खोया हुआ पद जहां तक संभव है कोशिश करेंगे फिर से मिल जाए। इसी आशा से अति आग्रह सहित उन्होंने व्याख्या आरंभ की। नाना प्रकार के तर्कों के छल से विभिन्न बातों का विभिन्न अर्थ कर उन्होंने श्लोक के 9 अर्थ किए। सोचने लगे कि जो उन्होंने किया है वो जगत में अन्य के लिए संभव नहीं है, किंतु प्रभु ने इस प्रकार का कोई भाव नहीं दिखाया। वे सार्वभौम का अद्भुत पांडित्य देखकर जरा भी विचलित नहीं हुए। सार्वभौम ने व्याख्या समाप्त कर प्रशंसा की और सोचा कि मेरी प्रशंसा अपनी क्या मैं करूं, ये सन्यासी जरूर मेरी प्रशंसा करेंगे। तो
तो प्रशंसा की आशा से प्रभु के मुख की ओर देखा। प्रभु भी सार्वभौम की यथेष्ट प्रशंसा कर किए पहले, फिर बोले, पृथ्वी पर तुम्हारे समान पंडित विरल ही है कोई। बहुत मुश्किल है तुम्हारे जैसा पंडित मिलना सार्वभौम जी। तुम इच्छा करते ही एक श्लोक के नाना अर्थ कर सकते हो, फिर भी तुमने पांडित्य की शक्ति से अर्थ किया है। इस श्लोक के और भी अर्थ हो सकते हैं। तो ये सुनकर भट्टाचार्य जी विस्मित हो गए। उन्होंने न्याय और अन्याय बहुत से न्याय के साथ और अन्याय के साथ विभिन्न उपायों से श्लोक के 9 अर्थ किए। उनके विचार से जब श्लोक व्याख्या के संबंध में बोलने को और कुछ नहीं बचा, तभी उन्होंने विराम किया है। आप प्रभु के मुख से सुन रहे हैं कि श्लोक के और भी अर्थ हैं, तो इससे आश्चर्यचकित होकर बोले, ये क्या? आप कह रहे हैं कि इसके और भी अर्थ हैं? और क्या अर्थ हैं, आप ही बताइए, देखूं मैं भी कि इसके और क्या अर्थ हो सकते हैं। यह सुनकर प्रभु कुछ हंसे और व्याख्या करने लगे। सार्वभौम ने जो अर्थ किए थे उन्होंने उन्हें स्पर्श भी नहीं किया। वे उस मार्ग पर ही नहीं गए। उन्होंने जो पथ पकड़ा वो पूर्णतः नया था और उन्होंने जितने अर्थ किए वे भी नए थे। इस प्रकार प्रभु ने इस श्लोक के 18 अर्थ किए। इस प्रकार प्रभु ने इस श्लोक के विविध अर्थ किए, उसका विवरण चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ भक्तों। प्रभु की व्याख्या पद्धति दिखाने के लिए श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से बताया गया। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, आत्म शब्दे ब्रह्म, देह, मन, रत्न, धृति, बुद्धि, स्वभाव, ये 7 अर्थ प्राप्त है। अर्थात आत्मा के शब्द का अर्थ ब्रह्म भी है, देह है, मन है, रत्न है, धृति है, बुद्धि, स्वभाव, 7 अर्थ होते हैं। वही विश्व प्रकाश में आत्मा, देह, मनो, ब्रह्म, स्वभाव, धृति, बुद्धिषु प्रयत्ने च। इस प्रकार प्रभु ने श्लोक के जितने शब्द हैं एवं शब्द को उसके अनुसार प्रत्येक शब्द के जितने प्रकार के अर्थ हैं सब बताए। उसके पश्चात सभी शब्दों के विभिन्न अर्थों को मिलाकर श्लोक के विभिन्न अर्थ किए। अंत में दिखाया कि इन समस्त अर्थों का तात्पर्य एक ही है, अर्थात भगवत भक्ति ही समस्त जीवों का परम पुरुषार्थ है। सार्वभौम के समक्ष भक्ति का प्राधान्य दिखाने के लिए प्रभु ने अनेक श्लोकों के साथ आत्माराम श्लोक भी पढ़ा था और इसका अर्थ उन्हें बताना होगा, वे नहीं जानते थे। श्लोक की व्याख्या करना भी प्रभु का काम नहीं था, ये पंडितों का कार्य था। सार्वभौम के समक्ष श्लोकों का पाठ करते समय वे उन श्लोकों में से इसी को छांटकर प्रभु से उसका अर्थ सुनना चाहेंगे, ये भी अकल्पनीय है। घटना कुछ इस प्रकार घटी। प्रभु ने वार्ता के दौरान अन्यान्य श्लोकों के मध्य आत्माराम श्लोक भी उच्चारित किया था। सार्वभौम ने क्यों, ये वे ही जाने, उसकी व्याख्या सुननी चाहिए। प्रभु ने कहा, पहले तुम व्याख्या करो, बाद में मैं करूंगा। यह अनुमति पा करके सार्वभौम जो भुवन विजयी पंडित थे, जहां तक उनकी सामर्थ्य थी, श्लोक को निचोड़ करके उसका अर्थ निकाला। अंत में प्रभु को उसका अर्थ करने दिया। प्रभु ने भी व्याख्या आरंभ की। सार्वभौम ने जितनी प्रकार से अर्थ किए,
प्रभु उनमें से एक भी न लेकर नए नए अर्थ करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने दिखाया कि समग्र अभिधान उनको कंठस्थ है। इसके बाद इन समस्त शब्दों का संयोग कर पहले एक संपूर्ण रूप से नूतन अर्थ किया। उसे सुनकर सार्वभौम सोचने लगे, अद्भुत अद्भुत। इसके पश्चात श्लोक के शब्दों के अर्थ द्वारा प्रभु ने एक और अर्थ किया। अब सार्वभौम और भी आश्चर्य के साथ सोचने लगे, हरि हरि, कितना अद्भुत, कितना पांडित्य, कैसी अमानुषिक शक्ति। प्रभु ने इसी प्रकार इस श्लोक का एक और भी अर्थ किया। इस नए अर्थ में सार्वभौम को और भी कारीगरी दिखाई दी। तब सार्वभौम देखते हैं कि प्रभु श्लोक के नूतन नूतन अर्थ कर रहे हैं, किंतु सभी अर्थों के द्वारा वे अपने मत को अर्थात भगवत भक्ति ही जीव का पुरुषार्थ है, इसे प्रमाणित कर रहे हैं। ये सब देखकर सार्वभौम की बुद्धि का धीरे धीरे लोप होने लगा। वे ये भी समझ गए कि प्रभु ने उनके समान पंडित का एक भी अर्थ ग्रहण नहीं किया। आरंभ में जब प्रभु ने शब्दों का अर्थ बताना शुरू किया, तब सार्वभौम ने सोचा कि शब्द उनके खेल की सामग्री है। ये तो सरस्वती के वरपुत्र लगते हैं। क्रमशः नए नए अर्थ सुनकर वो स्तंभित होने लगे। धीरे धीरे समझ गए कि नवीन सन्यासी मनुष्य नहीं है। श्लोक का अर्थ करने में प्रभु ने जो अद्भुत शक्ति दिखाई, वो कितनी विस्मयकर है, धीरे धीरे उनके समझ में आने लगा। सार्वभौम ने उसे जिस प्रकार समझा उस प्रकार और कोई समझ नहीं सकेगा। कारण यह कि सार्वभौम स्वयं कारीगर थे। पंडित का पांडित्य एक पंडित जिस प्रकार समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। और फिर जिसमें जितना ज्यादा पांडित्य है, वो दूसरे की पांडित्य शक्ति को उतना ही ज्यादा अनुभव कर सकता है। इसीलिए नवीन सन्यासी के पांडित्य को सार्वभौम ने जिस प्रकार अनुभव किया, उनकी अपेक्षा कोई अन्य पंडित इस प्रकार का अनुभव नहीं कर सकता था। प्रभु ने इस श्लोक के अर्थ पहले से सोच करके नहीं रखे थे, हठात हाथ की हाथ में थे। और प्रभु से श्लोक के अर्थ सुनते सुनते सार्वभौम का मनोभाव क्रमशः बदलने लगा। पहले वेद का अर्थ सुनकर के समझ गए कि जगत में वे अद्वितीय पंडित नहीं, उनके ऊपर और भी हैं। अभी तक सार्वभौम अपने को सबसे ज्यादा ऊंचा पंडित समझते थे। अब समझ में आ गया, नए सन्यासी मुझसे बहुत ऊपर हैं। अब प्रभु की व्याख्या सुनते सुनते तो पूरी तरह से विस्मित और स्तंभित हो गए। वे समझ गए कि सन्यासी की शक्ति केवल असाधारण है, इतना ही नहीं, इस प्रकार की शक्ति मनुष्य में हो ही नहीं सकती। अब सोच रहे हैं कि क्या ये स्वयं बृहस्पति हैं, मनुष्य रूप धारण करके मेरा गर्व खर्व करने आए हैं। और फिर सोचते हैं क्या ये बृहस्पति हैं या और कोई है। बृहस्पति होते तब भी मैं थोड़ा युद्ध कर सकता था, पर ये तो बृहस्पति से भी बड़े कोई लगते हैं। तब उनको गोपीनाथ की बात स्मरण हुई, जो गोपीनाथ ने कहा था ना कि भगवान है। अब वो बात सार्वभौम को स्मरण हुई। सोचने लगे, गोपीनाथ ने कहा था इस सन्यासी स्वयं भगवान है। उसी प्रकार की आकृति प्रकृति भी है, जितनी सुंदर मुखश्री उतनी ही मधुर प्रकृति और सर्वांग लावण्य मंडित। इतना रूप गुण क्या अन्य में संभव है। ये बात मन में आते ही सार्वभौम का शरीर आनंद से परिपूर्ण हो गया। साथ ही साथ उनकी समस्त अविद्या दूर हो गई। इससे क्या हुआ, उनका चित्त दर्पण निर्मल हुआ,
साथ ही उन्हें सब कुछ देखने और समझने की शक्ति प्राप्त हुई। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने अभिमान और ईर्ष्या द्वारा चालित होकर सम्मुख आई बृहत वस्तु की अवज्ञा की है और उनके प्रति नाना प्रकार के अत्याचार किए। वे अनुताप की अग्नि में दग्ध होने लगे, पश्चाताप की अग्नि में दग्ध होने लगे। वे अपने को और रोक नहीं सके और गले में वस्त्र डाल करके मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं, ऐसा कह करके स्वयं को धिक्कारते हुए प्रभु के चरणों में गिरने को उद्यत हुए। चरणों में बिल्कुल गिर रहे थे, किंतु ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि वे देखते हैं कि नवीन सन्यासी अब उनके सामने नहीं है। उनके स्थान पर विद्युत लता मंडित स्वर्ण वर्ण के शरीर वाले एक अति सुंदर पुरुष त्रिभंग होकर खड़े हैं। उनकी 6 भुजाएं, ऊपर की 2 भुजाएं दुर्वादल वर्ण की, उनमें धनुष बाण, मध्य की 2 भुजाएं नीलकांत मणि के समान, उनमें मुरली, और नीचे की भुजाएं स्वर्ण वर्ण की, उनमें दंड और कमंडल। इस सुंदर मूर्ति का श्रीमुख मुरली के छिद्रों द्वारा चुंबित है। चेहरे पर मधुर हास्य, मस्तक पर चूड़ा और शरीर की ज्योति सुशीतल, स्निग्धकारी एवं आनंदप्रद। ये देखकर वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। सार्वभौम जी, अब उनके समझ में आ रहा, मैं तो इनकी शक्ति का एक कण भी नहीं हूं। सार्वभौम का चित्त दर्पण विद्या मद से मलिन हो गया था और चांद काजी को बाहुबल ने अंधा बना दिया था। उनका बाहुबल अंतर्हित होते ही उनकी आंखें स्वच्छ हो गई थी। जिस शक्ति द्वारा चांद काजी का उद्धार हुआ, उस शक्ति से सार्वभौम का कुछ भी नहीं होता। जिस शक्ति से सार्वभौम का उद्धार हुआ, वो चांद काजी को स्पर्श भी नहीं करती। सार्वभौम पर कृपा करने के लिए उनके पांडित्याभिमान को हरण करने का प्रयोजन था। प्रभु ने ऐसा ही किया। जैसे ही उनका पांडित्याभिमान गया, उनको दिव्य चक्षु प्राप्त हुए और सार्वभौम को जैसी षड्भुज मूर्ति के दर्शन हुए, अर्थात महाप्रभु की 6 भुजाओं वाले स्वरूप का दर्शन हुआ, वैसे उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में अपने वासगृह में अंकित करके रखी। बताते हैं भक्तों की आज भी वो छवि है। सार्वभौम तो मूर्छित हुए और प्रभुर श्री हस्त पर से विप्र पाइलो चेतन। प्रभु के श्री हस्त स्पर्श से तब मूर्छित सार्वभौम को चेतना प्राप्त हुई। प्रभु ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। और भक्तों, सार्वभौम क्रमशः अल्प चैतन्य प्राप्त कर नींद से जगे हुए की भांति इधर उधर देखने लगे, किंतु वो मूर्ति अब और देखने को नहीं मिली 6 भुजा वाली। उस स्थान पर नवीन सन्यासी को बैठा पाया। सार्वभौम के पूर्ण रूपेण चैतन्य लाभ करने से पूर्व ही प्रभु उठकर अपने निवास पर चले गए। क्रमशः सार्वभौम को पूर्ण बाह्य ज्ञान हुआ। तब वो क्या देखे और क्या सुने और देखने के पूर्व क्या क्या घटित हुआ, वह सब स्मरण करने लगे।
कभी सोचते हैं सब इंद्रजाल था, पुनः सोचते हैं किंतु वेद के जो नूतन अर्थ सुने वो तो इंद्रजाल नहीं है, और आत्माराम श्लोक की जो व्याख्या सुनी वो तो मुझे पूरी याद है। हो सकता है जो मूर्ति देखी थी वो स्वप्न हो, किंतु क्या मूर्ति देखने से पूर्व मैं सन्यासी को श्री कृष्ण समझकर उनके चरणों में पतित होने नहीं गया था? सन्यासी मनुष्य नहीं है, ये उनके पांडित्य से स्पष्ट है। जिनकी इस प्रकार की अमानुषिक शक्ति है उनके षड्भुज होने में विचित्रता क्या है? परंतु इस षड्भुज का तात्पर्य क्या है? इसका एक अर्थ ये हो सकता है कि पहले राम, फिर कृष्ण और अंत में गौरांग, अर्थात मैं ही वो राम हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं और मैं ही श्री गौरांग हूं। प्रभु ने षड्भुज द्वारा यही परिचय दिया, छह भुजा द्वारा यही परिचय दिया। दो भुजा जो है राम की, दो भुजा कृष्ण की, दो भुजा गौरांग महाप्रभु की, ये तीनों स्वरूप एक ही हैं। स्वप्न में इतना ज्ञान गर्भ अर्थ कैसे रहेगा? प्रभु ने मुख से कुछ नहीं कहा पर प्रकारांतर से अपना संपूर्ण परिचय दे दिया। फिर सोचते हैं जो देखा वो ठीक है, पर ये मुझे किसने किस प्रकार दिखाया? तब मन में आया सन्यासी का कार्य है, इसमें संदेह नहीं। तब क्या सन्यासी भगवान है? आप सार्वभौम सोच रहे हैं, तो क्या वो सन्यासी भगवान है? सार्वभौम का मन बोल उठता है, नहीं नहीं, सन्यासी भगवान कैसे हो सकते हैं? सार्वभौम को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ही हैं, लेकिन कैसे हो गए भगवान? ये तो सन्यासी हैं। तो महाराज, सार्वभौम की ऐसी मनस्थिति का कारण यही है कि जीव के दो मंत्री हैं, संदेह और विश्वास। दोनों ही उपकारी हैं। उनमें संदेह विश्वास से भी अधिक बलवान है। संदेह और विश्वास में होड़ होती है, जो संदेह की जीत होती है अधिकतर। सार्वभौम सोचते हैं ये भगवान कभी नहीं हो सकते। भगवान कलिकाल में नर समाज में आए हैं, ऐसा क्या संभव है? अरे ये तो हंसने की बात है। भगवान कलयुग में कैसे मनुष्यों के बीच में आ जाएंगे? सन्यासी संभवतः इंद्रजाल जानते हैं, उनके द्वारा मेरे मन में भ्रम पैदा किया गया था। वे भगवान कभी नहीं हो सकते। ये संदेह, ये मैंने बताया ना, जीव के दो मंत्री हैं, तो संदेह का कार्य हो रहा भी। अब फिर विश्वास आता है, तब सोचते हैं तो सन्यासी ने स्वयं ही स्वीकार किया कि वे भगवान हैं। ये बात घोर नास्तिक और पाखंडी के अतिरिक्त क्या कोई कह सकता है? किंतु सन्यासी न तो नास्तिक है, न मूर्ख और न पाखंडी। इनका प्रेम श्री राधा के प्रेम की तरह है, जो मनुष्य में संभव नहीं है। इनकी बुद्धि सरस्वती कांत की भांति है, अकथनीय वैराग्य और स्पृहा बिल्कुल नहीं। इनका दैन्य देखकर हृदय भी दीर्ण होता है। इनके मुख की सरलता देखकर अति कठोर पुरुष के नेत्रों में भी प्रेमाश्रु आ जाता है। ये स्वयं का भगवान कह करके परिचय क्यों देंगे? ये अपने को भगवान अपने मुख से कहेंगे नहीं। इनका स्वार्थ क्या है? इनकी तो कोई स्प्रिया नहीं। ये कभी ढोंगी भक्त तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी वायु भी जीव को भक्ति से गदगद कर देती है। जो प्राकृत भक्त हैं वे क्या भी भगवान को
सिंहासन से उतारकर स्वयं को वहां स्थापित कर सकते हैं। वे भगवान में संदेह नहीं। ये ऐसा लगता है भगवान तो हैं, लेकिन यदि भगवान न होते तो स्वयं का भगवान के रूप में परिचय नहीं देते, इसलिए भगवान ही है। ये सोच करके सार्वभौम पुनः आनंद से विह्वल हो गए और इस प्रकार सार्वभौम की पूरी रात्रि बीत गई, कभी संदेह और कभी विश्वास। इस एक रात्रि में ही उनके हृदय का कर्षण हो गया। उनका हृदय क्षेत्र कांटेदार वृक्षों से परिपूर्ण था। ऐसे में यदि प्रभु उसमें भक्ति का बीज रोपित करते तो वो अंकुरित नहीं होता। इसलिए भक्ति बीज रोपित करने से पूर्व हृदय में स्थित कंटक लताओं को उखाड़ कर उसकी जुताई करना आवश्यक था। षड्भुज दर्शन से, प्रभु की उपस्थिति से उन्हें भक्ति नहीं मिली, पर वे उसके योग्य पात्र बन गए, पात्रता प्राप्त हो गई। इस एक रात्रि में उनका हृदय क्षेत्र कर्षित, संपूर्ण रूप से परिष्कृत एवं नयन जल द्वारा आर्द्र हो गया। अब केवल बीजारोपण बाकी रहा। कुछ रात्रि शेष रहने पर उन्हें निद्रा आई। उसके पहले तो जगते रहे, जगते जगते ही रात व्यतीत किया, लेकिन रात्रि जब पूर्ण होने को थी तब नींद आ गई। और अब तो भक्तों उनको स्वप्न देखना ही था ठाकुर जी का, कृपा हो गई थी प्रभु की। अब इन भक्त को और भगवान को आराम करने दो, अपने हृदय में भी उनको भक्त भगवान को विश्राम करने दो। आगे फिर चर्चा करेंगे इनकी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।